नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका और हमारे कार्यक्रम जिज्ञासा में। कई लोगों ने मेरे से सवाल किया कि आचार्य डॉक्टर श्रीराम जो हैं उनके विषय में बताने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आचार्य जी के बारे में सब कुछ, वो क्या हैं, क्या क्या किया हुआ है, पूरा हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उसमें जाकर देख सकते हैं आचार्य जी के बारे में। अब आज का विषय को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आचार्य जी एक बार फिर मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम अगर आपसे बात करें, हम सुनते हैं जीव शब्द की व्याख्या कई बार आती है, तो ये जीव क्या है? देखिए, जीव जो है, जीव परमात्मा का ही अंश है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने भी कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। ये जो जीव है, आत्मा का ही अपर नाम जीव है। ये जो जीव है, आत्मा का ही पर नाम अर्थात दूसरा नाम जीव है। अच्छा, अवस्था का भेद है। वो क्या भेद है उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो परमात्मा का अंश जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसी का नाम जीव है। भगवान ने कहा है कि ममैवांशो, मेरा ही ये अंश है, अर्थात परमात्मा का ही अंश है जीव, जो कि मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। नए वस्त्रों को जिस प्रकार हम बदलते हैं, उसी प्रकार से ये जीव भी जो है, ये आत्मा भी जो है, शरीरों को बदलता है। परिवर्तन के साथ साथ नए नए शरीर जो है अपनाता है। जीव क्यों है? जीव संज्ञा इसलिए है कि ये आत्मा जब परमात्मा का अंश होते हुए अज्ञान से आवृत्त है, इस संसार में प्रविष्ट हो चुका है, किसी न किसी शरीर के माध्यम से संसार में रह रहा है और संसार के प्रभाव में घिरा हुआ है, तब उसका नाम जीव है, तब उसे जीव संज्ञा कहा गया। इसी संबंध में हमें शास्त्रों में प्रमाण भी मिलते हैं। अभिन्नयोर भेदकरः प्रत्ययो यः परात्मनः तच्छान्ति परमं श्रेयो ब्रह्मोद्गीतम उदाहृतम। अग्नि पुराण के इस श्लोक से यह बताया गया है कि परमात्मा और जीवात्मा दोनों अलग अलग नहीं है, भिन्न दृष्ट हैं। संसार में कर्म भोग के लिए ये भिन्न रूप से उपस्थित हुआ है, किंतु अंश परमात्मा का ही है। अर्थात परमात्मा का जो अंश आत्मा इस संसार में उपस्थित हुआ है कर्म भोग के लिए, उसी का नाम जीव है। ऐसी अवस्था में जब वो शरीर में प्रविष्ट है और संसार के अज्ञान से घिरा हुआ है, तब उसका जीव संज्ञा उसे दी गई है और जीव उसे कहा गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बोला कि भिन्न दृष्टि से जब देखते हैं, तो खैर व्यूअर्स, आज जो जीव का विषय था उसको यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आने वाले एपिसोड में डॉक्टर साहब से जानेंगे कि जब वो कह रहे हैं कि भिन्न दृष्टि, तो क्या इन दोनों में कोई अंतर है, और अगर अंतर है तो क्या है, वो आपको हम अपने आने वाले एपिसोड में बताएंगे। आपसे निवेदन है, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे अपने मित्रों तक भी साझा कीजिएगा। रेडियो द्वारका से जुड़े रहें। इस तरह की और भी जो जिज्ञासाएं या कार्यक्रम है हम आपके लिए लाते रहेंगे। अब आपसे विदा देते हैं। धन्यवाद।